गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, निरंकार की रहमतें हमेशा सभी पर बनी रहे, दासी की यही अरदास है। आज की जो नई साखी है वो बहुत ही प्यारी है। उम्मीद करती हूँ कि आप जी को ये साखी बहुत ही पसंद आएगी। इसे पूरा जरूर सुने। तो आइए साखी सुनते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, पढ़ाई पूरी करने के बाद श्याम किसी बड़ी कंपनी में नौकरी पाने की चाह में इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा। श्याम ने बहुत ही आसानी से पहला इंटरव्यू पास कर लिया। अब फाइनल इंटरव्यू कंपनी के डायरेक्टर को लेना था और डायरेक्टर को ही तय करना था कि श्याम को नौकरी पर रखा जाए या नहीं। डायरेक्टर ने श्याम के सारे डॉक्यूमेंट्स देखे और पाया कि पढ़ाई के साथ साथ श्याम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी हमेशा अव्वल रहा। डायरेक्टर ने श्याम से पूछा, क्या तुम्हें पढ़ाई के दौरान कभी छात्रवृत्ति मिली है? तो श्याम ने कहा, जी नहीं। फिर डायरेक्टर ने कहा, इसका मतलब स्कूल कॉलेज की फीस तुम्हारे पिता अदा करते थे? श्याम ने फिर कहा, जी हाँ, मेरे पिताजी ही मेरे स्कूल कॉलेज की फीस भरते थे। डायरेक्टर ने कहा, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? तो श्याम ने कहा, जी वो लोगों के कपड़े धोते हैं। श्याम की ये बातें सुनकर कंपनी के डायरेक्टर ने कहा, अच्छा ठीक है, जरा अपने हाथ तो दिखाना। श्याम के हाथ रेशम की तरह मुलायम और नाजुक थे। डायरेक्टर बोला, क्या तुमने कभी कपड़े धोने में अपने पिताजी की मदद की? तो श्याम ने कहा, जी नहीं, मेरे पिता हमेशा यही चाहते कि मैं पढ़ाई करूं और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढूं। हाँ, एक बात और, मेरे पिता बहुत ही तेज़ी से कपड़े धोते हैं। डायरेक्टर ने कहा, क्या मैं तुम्हें एक काम कह सकता हूँ? तो श्याम ने कहा, जी ज़रूर, आदेश कीजिए। तो डायरेक्टर बोला, आज घर वापस जाने के बाद अपने पिताजी के हाथ धोना, फिर कल सुबह मुझसे आकर मिलना। श्याम डायरेक्टर की ये बातें सुनकर बहुत ही खुश हुआ। उसे लगा कि अब तो नौकरी मिल गई मुझे, अब तो नौकरी मेरी पक्की है। तभी तो डायरेक्टर ने मुझे कल फिर बुलाया है। श्याम ने घर आकर खुशी खुशी अपने पिता को ये सारी बातें बताई और अपने हाथ दिखाने को कहा। पिता को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर भी उसने बेटे की इच्छा का मान करते हुए अपने दोनों हाथ उसके हाथों में दे दिए। श्याम ने अपने पिता के हाथों को धीरे धीरे धोना शुरू किया। कुछ देर में ही हाथ धोने के साथ ही उसकी आंखों से आंसू की झरझर बहने लगी। पिता के हाथ रेगमाल की तरह सख्त और जगह जगह से कटे हुए थे। यहाँ तक कि जब भी वो कटे के निशानों पर पानी डालता, चुभन का एहसास पिता के चेहरे पर साफ झलक जाता था। श्याम को जीवन में पहली बार ये एहसास हुआ कि ये वही हाथ हैं जो रोज लोगों के कपड़े धो धो कर उसके लिए अच्छे खाने, कपड़ों और स्कूल की फीस का इंतजाम करते हैं। पिता के हाथ का हर छाला सबूत था उसके करियर की एक एक कामयाबी का। पिता के हाथ धोने के बाद श्याम को पता ही नहीं चला कि उसने उस दिन के बचे हुए सारे कपड़े भी एक एक करके धो डाले। उसके पिता रोकते ही रह गए, लेकिन श्याम अपनी धुन में कपड़े धोता चला गया। उस दिन पिता और पुत्र ने काफ़ी देर तक बातें की। अगली सुबह श्याम फिर नौकरी के लिए कंपनी के डायरेक्टर के ऑफिस में था। डायरेक्टर का सामना करते हुए श्याम की आंखें गीली थी। डायरेक्टर ने बोला, हाँ, तो फिर कैसा रहा कल घर पर? क्या तुम अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना पसंद करोगे? श्याम ने कहा, जी हाँ, कल मैंने जीवन का एक वास्तविक अनुभव सीखा।
नंबर 1, मैंने सीखा कि सराहना क्या होती है। मेरे पिता ना होते तो मैं पढ़ाई में इतनी आगे नहीं आ सकता था। नंबर 2, पिता की मदद करने से मुझे पता चला किसी काम को करना कितना सख्त और मुश्किल होता है। नंबर 3, मैंने रिश्तों की अहमियत पहली बार इतनी शिद्दत के साथ महसूस की। डायरेक्टर श्यान की इन बातों को सुनकर कहा, यही सब है जो मैं अपने मैनेजर में देखना चाहता हूँ। मैं ये नौकरी केवल उसे देना चाहता हूँ जो दूसरों की मदद की कदर करे, जो अपने पद और कामों का घमंड ना करे, जो अपने पद और कामों के साथ साथ दूसरों की भी मदद करे। ऐसा व्यक्ति जो काम किए जाने के दौरान दूसरों की तकलीफ भी महसूस करे। ऐसा शख्स जिसने सिर्फ पैसों को ही अपने जीवन का ध्येय ना बना रखा हो। मैं उसी व्यक्ति को नौकरी देना चाहता था और मुबारक हो, तुम इस नौकरी के पूरे हकदार हो। सत्संग जी, कहने का भाव है कि हम सब अपने बच्चों को बड़ा मकान दे, बढ़िया खाना दे, बड़ा टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर सब कुछ दें जो उन्हें ज़रूरत है, लेकिन साथ ही अपने बच्चों को ये अनुभव भी हासिल करने दें कि उन्हें पता चले कि घास काटते हुए कैसा लगता है। उन्हें भी अपने हाथों से ये काम करने दें। खाने के बाद कभी बर्तनों को धोने का अनुभव भी अपने साथ घर के सभी बच्चों को मिलकर करने दें। ऐसा इसलिए नहीं कि आप नौकर नहीं रख सकते, पैसा खर्च नहीं कर सकते या खुद नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कि आप अपने बच्चों से सही प्यार करते हैं। आप उन्हें समझाते हैं कि पिता कितने भी अमीर क्यों ना हो, एक दिन उनके बाल सफ़ेद होने ही हैं और एक दिन उन्हें भी अपने पैरों पे खड़ा होना है, सारी जिम्मेदारियां संभालनी हैं, बिना कोई घमंड के, बिना कोई अहंकार के। और सबसे ज़रूरी बात है कि आपके हमारे बच्चे भी किसी काम को करने की कोशिश की कदर करना सीखें, क्योंकि अगर कदर करना सीखेंगे तो उनके अंदर अहंकार नहीं आएंगे। एक दूसरे का हाथ बटाते हुए काम करने का जज्बा अपने अंदर आएंगे। बच्चों में सबसे बड़ी सीख यही है। जब बच्चों में कद्र अहमियत का एहसास होगा तो वो कभी किसी का अपमान नहीं करेंगे, वो हमेशा सभी का मान सम्मान करेंगे और उनके अंदर संस्कार का पेड़ बढ़ता ही जाएगा। गुरु प्यारी सात संगत जी, जिन मूर्तियों को इंसान बनाते हैं हम उनकी तो पूजा करते हैं, पर जिन्होंने हमें बनाया हम उन माता पिता की पूजा क्यों नहीं करते? पिता एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिनके पास बैलेंस ना होते हुए भी वो हमारे सारे सपने पूरे करते रहते हैं। गुरु प्यारे सात संगत जी, अपने माता पिता का हाथ पकड़ कर रखें, यकीन माने किसी के पैर पकड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। खुद जलती धूप में रहकर मुझे रखा छाँव में, मैंने देखा है एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में। वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। गुरु प्यारी सात संगत जी।